हेलो एवरीवन, दिस साइड खुशबू एंड वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीक हमने शुरू किया था एसईओ सीरीज का लेक्चर 1 फ्रॉम वेरी बिगनिंग। आज लेक्चर 2 है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम अपनी फर्स्ट सर्विस एक्सप्लोर करने वाले हैं, ऐप सर्विस के बारे में, जिसके अंदर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अब तक की जो एसईओ सीरीज चली है, इन 2 वीक्स के अंदर मैंने 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए हैं, जिसके अंदर एसईओ सर्टिफिकेशन कैसे क्लियर करें इसकी कंप्लीट गाइडलाइन पाथ है। और सेकंड है कि हमने सीरीज की स्टार्टिंग की थी लेक्चर 1 से, जिसके अंदर हमने कैसे सेटअप किया था, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, इसको कैसे लोकली सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ हमने जानी थी, कैसे हम फ्री अकाउंट ले सकते हैं। अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं इन दोनों लेक्चर्स के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम शुरू करते हैं एसईओ सीरीज का लेक्चर 2, जिसके अंदर हम जानेंगे ऐप सर्विस के बारे में। मेन हमारा जो एजेंडा रहेगा वो ऐप सर्विस से रिलेटेड रहेगा। बट उससे पहले, जैसे कि हमने जो लेक्चर 1 में देखा था, हमने बहुत सारे एसईओ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को एक्सप्लोर किया था, लाइक एसईओ सीएलआई, क्लाउड शेल, पावर शेल, और पोर्टल से, जीयूआई पोर्टल से हम कैसे कैसे अपनी रिसोर्सेज को बना सकते हैं, कैसे उन पे हम एक्शन आइटम ले सकते हैं, लाइक हमें स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, डिलीट करना है, या कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हम कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है विच इज एआरएम टेम्पलेट। एआरएम टेम्पलेट क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मतलब क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हम क्यों कर रहे हैं इसको, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। इसके लिए हम डेमो भी लेंगे। बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एज़ एन इंटरव्यू पर्पज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मोस्टली इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछते ही हैं। और अगर हम बात करें अपने सर्टिफ़िकेशन के रिगार्डिंग एज़ी 204, तो उसमें से डेफ़िनिटली क्वेश्चन आता ही है, एआरएम टेम्पलेट। तो ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हैं, ये आपको आने चाहिए। मतलब मोस्टली सब लोग सीएलआई पे ही काम करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये काफ़ी ईज़ी होता है। मतलब इसका आप पैटर्न समझ लो, सारा रेस्ट एपीआई, जिसने रेस्ट एपीआईज़ पे काम किया हुआ है, जिसको जेएसएन पैटर्न समझ आता है, उसके लिए तो बहुत ईज़ी है। बट हम इसको बहुत ईज़ी वे में समझेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो एक बारी एजेंडा देख लेते हैं ठीक से, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एआरएम टेम्पलेट के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसका हम डेमो करेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम अपनी फर्स्ट सर्विस स्टार्ट करेंगे, एज़्योर ऐप सर्विस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी डेवलपर के लिए, कोई भी वेबसाइट पे काम कर रहा है तो वो डेफिनेटली उसने अपनी लाइफ में इसको डिप्लॉय तो किया ही होगा। तो कैसे एज़्योर ऐप सर्विस उसका पार्ट होती है और कैसे इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। मतलब पूरी एज़्योर के अंदर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है कि आपको ये तो आनी ही चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर हम जानेंगे एज़्योर ऐप सर्विस के बारे में, एज़्योर सर्विस प्लान्स, कितने सर्विस प्लान्स होते हैं इससे रिलेटेड। जब भी आप एज़्योर ऐप सर्विस बनाते हो तो उससे एसोसिएटेड प्लान्स होते हैं, तो उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन-सा सूटेबल प्लान खरीदें हम, जिससे कि हमारे ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। फिर इसका हम डेमो करेंगे, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके कमांड्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम कमांड्स के थ्रू उसको बना सकते हैं, ईदर यूजिंग क्लाउड शेल, पावर शेल और सीएलआई, कैसे भी, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस, तो एज़्योर बहुत बड़ा है, ठीक है। एज़्योर की एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों पे जाओगे तो ये कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। और मतलब जितना इसको पढ़ोगे उतना आप डीप में जाते जाओगे। तो इसके अंदर हम वही चीज़ कवर करेंगे जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, मोस्टली जो सर्टिफ़िकेशन में आती है और जो मोस्टली डेवलपमेंट में भी यूज़ की जाती है। वही हम इसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मतलब बहुत कोर चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रियली यूज़ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूज़ में नहीं आती हैं, बट वो बहुत रेयरली यूज़ में आती हैं, ठीक है? तो जो रेयरली यूज़ में आती हैं तो उनको हम मतलब पढ़ लें बाद में भी, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब पढ़े या ना पढ़े, ऑप्शनल है, गुड टू हैव, ओके। एंड में हम एक बोनस टिप के बारे में जानेंगे, फिर आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। होपफुली आपने लेक्चर 1 का असाइनमेंट कर लिया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है उसके अंदर तो आप मुझे बताओ, या फिर कोई भी चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आप अपने रिव्यूज़ बता सकते हो कि कैसे इसको और भी हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।
इस लेक्चर के साथ भी मैं आपको एक असाइनमेंट दूँगी। असाइनमेंट इसलिए मैं दूँगी क्योंकि अगर हमने इसको कर लिया ढंग से, ठीक है? तो आप बहुत बढ़िया हो जाओगे एज़्योर के अंदर। एटलीस्ट सर्टिफ़िकेशन क्लियर हो या ना हो, लेकिन आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप ईज़िली इस पे काम कर पाओगे, ठीक है? लास्ट में Q&A, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थोड़ा-सा हाइलाइट देखेंगे कि हम नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट वीक ही आएगी। आप मुझे कंसिस्टेंसी दिखाओ, थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट करो। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं वीडियोज़ को जल्दी-जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हर चीज़ के पीछे मोटिवेशन होता है, राइट? अगर आप मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो मैं जल्दी-जल्दी वीडियोज़ बनाऊँगी और आपको डिलीवर करूँगी। तो बट एट द एंड आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है? शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ARM टेम्पलेट के बारे में। ये जो मैंने बताया कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है, इसको हम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एज़्योर रिसोर्स मैनेजर। सो बेसिकली जैसे कि हमने CLI पढ़ा, पावरशेल पढ़ा, उससे हमने अपने रिसोर्सेज़ या सर्विसेज़ को बनाया, उनको डिप्लॉय किया, उनको क्रिएट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, ये सारी एक्टिविटी की। इसी तरह से हम ARM टेम्पलेट के साथ भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये मतलब बहुत ईज़ी होता है। जैसे कि सपोज़ आपने कोई भी एक सर्विस बनाई, एक ऐप सर्विस की बात करते हैं, रिसोर्स ग्रुप की बात करते हैं। आपने एक बना ली और आपको 10 और बनानी है, ठीक है? 10 सेम ऐसी ही सर्विसेज़ डिफरेंट-डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए बनानी है। तो आप क्या करोगे? बार-बार तो जाके क्रिएट नहीं करोगे उसको, है ना? वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और टाइम भी ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ का टेम्पलेट है, जैसे आप कोडिंग में भी करते हो, आपने कहीं पे लिखा हुआ है सेम लॉजिक, तो आप क्या करते हो? उसको कॉपी पेस्ट ही करते हो ना, बार-बार तो दिमाग नहीं लगाते हो उसमें। तो इसके साथ भी ऐसा ही है कि आपने एक बारी इसका लॉजिक लिख लिया, एक जेनेरिक लॉजिक लिख लिया और आपको सेम ही सारी चीज़ चाहिए या कुछ-कुछ उसके अंदर डिफरेंट चाहिए। आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है, सर्विस का नाम चेंज करना है या फिर 1-2 कॉन्फ़िगरेशंस इधर-उधर करनी है, तो आप सिंपली टेम्पलेट के अंदर जाओ, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करो और उसको डिप्लॉय कर दो। इसके अंदर मतलब जो उसका टेम्पलेट होता है वो जेएसएन स्ट्रक्चर का होता है। मतलब अगर किसी ने रेस्ट एपीआईज़ पे काम किया हो तो उसके लिए तो बहुत ही ईज़ी है। जेएसएन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की फॉर्म में होता है इसका, ठीक है? ऑर्केस्ट्रेशन को ये हैंडल करता है। अगर किसी ने कुबरनेट्स पे काम किया हुआ है, तो वो जानता होगा ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि आप कोई माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो और आपकी 2-3 सर्विसेज़ हैं उसके अंदर। जैसे कि आप किसी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे आप ई-कॉमर्स जॉब में काम कर रहे हो, उसके अंदर डिफरेंट-डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि ऑर्डर मॉड्यूल है, ठीक है? प्रोडक्ट मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है, कार्ड मॉड्यूल है। तो कार्ट मॉड्यूल और ऑर्डर मॉड्यूल आपका समहाउ समहाउ डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो कहीं न कहीं आपके रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको एक ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है कि मैं अगर ऑर्डर को डिप्लॉय करूँगा या कार्ट को डिप्लॉय करूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होगा नहीं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं डिपेंडेंसी होती है। चाहे आपका माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर हो, कहीं पे भी हो, डिपेंडेंसी होगी ही आपकी, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप चाहते हो कि पहले ये डिप्लॉय हो, तभी दूसरा वाला मेरा डिप्लॉय हो, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? एरर आ जाएगी, ठीक है? तो इस ऑर्डरिंग को मेंटेन करना, ये सब सारी चीज़ें वो ARM टेम्पलेट हैंडल कर लेता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने उसको टेम्पलेट में चेंजेस तो कर लिए, लेकिन अगर सपोज़ मैं उसको डिप्लॉय करने गया, बिल्ड में तो सब कुछ ठीक है, फिर मैं उसको जब डिप्लॉय करने गया तो वहाँ पे जाके वो फेल हो गया, पाइपलाइन में। जब हम एज़्योर डेवऑप्स पे गए या कहीं पे भी, तो वो फ़ेल हो गया। तो ये क्या करता है, जैसे कि आप नॉर्मली GUI पोर्टल पे एज़्योर के आप कोई भी अपनी सर्विस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एट द एंड क्रिएट करने से पहले आपके वैलिडेशंस चेक होते हैं कि आपने सारे टैब्स फिल अप किए, नहीं किए, सही से फिल अप किए, नहीं किए। तो आपके हिसाब से वो सारा पूरा वैलिडेट करता है। सेम इसके अंदर भी जब भी आप इसको डिप्लॉय करने जाओगे, उससे पहले इसके अंदर वैलिडेशंस होते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग एरर्स, ठीक है? जब भी आप इसको डिप्लॉय करते हो तो बेसिकली जो मैंने बताया कि ये जेसन स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या कर देता है, उसको रेस्ट एपीआई में कन्वर्ट कर देता है जब आप उसको डिप्लॉय करते हो। अभी ये थोड़ी सी थ्योरी है, जब इसको हम रियल में करेंगे, अभी हम रियल में ही शुरू करने जा रहे हैं कि इसका डेमो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? हम चलते हैं एज़्योर पोर्टल पे, उससे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ARM टेम्पलेट।
इसके मेन कंपोनेंट्स हैं स्कीमा, कंटेंट वर्जन, पैरामीटर्स, वेरिएबल्स, रिसोर्सेज, आउटपुट। तो मैं आपको पहले थ्योरी समझाने से पहले आपको थोड़ा सा डेमो दिखाती हूँ, जिससे कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम एज़्योर पोर्टल पर चलते हैं। आई होप आप सबने भी इसका सेटअप कर लिया होगा। यहाँ चलते हैं हम। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया हुआ है आपको क्विकली समझाने के लिए, जस्ट आप इसको देख सकते हो कि मैं ऐप सर्विस में जाती हूँ। मतलब अभी आप इसके डीप में मत जाओ कि ऐप सर्विस क्या होती है, कंफ्यूज मत हो ना। हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे। मैं बस आपको एआरएम टेम्पलेट के बारे में थोड़ा क्विकली बताना चाहती हूँ, तो इसलिए। तो जैसे कि कोई भी सर्विस हम ले लेते हैं, कोई भी रिसोर्सेज हम ले लेते हैं, जैसे कि अभी सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया ऐप सर्विस, वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है। ये हर सर्विस हर रिसोर्स के लिए अवेलेबल है एआरएम टेम्पलेट, जैसे कि आपका सीएलआई, पावरशेल हर चीज के लिए अवेलेबल है। इसी तरह से आपका ये ऐप सर्विस एआरएम टेम्पलेट भी हर सर्विस के लिए हर रिसोर्स के लिए अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये यहाँ पे एक ऐप सर्विस बना रखी है। मैं इसको एक ओपन कर लेती हूँ। हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, आप ये आप इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, इसमें हम चलते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे, ये जो हमारी सारी ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं इस ऐप सर्विस की, इस टेस्टिंग ऐप की, आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन देखोगे। आप इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये टेम्पलेट जनरेट कर रहा है। इस टेम्पलेट के अंदर आपके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? पैरामीटर्स, वेरिएबल्स, रिसोर्सेज, ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं। बट आपके मेन कंपोनेंट्स में ये भी आता है स्कीमा, कंटेंट वर्जन, ठीक है, आउटपुट। ठीक है, स्कीमा बेसिकली क्या होता है? ये आपकी इस जेएसएन फाइल का जो आपका टेम्पलेट बनेगा उसका वो लोकेशन बताता है कि ये कहाँ पे ये लोकेटेड है, इसका क्या पाथ रहेगा, क्या इसका टेम्पलेट का वर्जन रहेगा, वो आपका ये स्कीमा बताता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका कंटेंट वर्जन। कंटेंट वर्जन क्या होता है? आपको कुछ रैंडमली या कुछ भी अपने अपने हिसाब से वर्जन स्पेसिफाई करना है इस टेम्पलेट का, तो आप इसका वर्जन बता सकते हो कि इसका ये वर्जन रहेगा। जैसे कि आप नेक्स्ट वर्जन देना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप चेंज कर लो। मतलब इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, आपने यूजर नेम में की डाल दी, पासवर्ड में आपने जो उसकी जो वैल्यू होगी, जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, वो आप यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइट का नाम यहाँ पे पैरामीटर्स में इस साइट का नाम क्या रहेगा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब मैंने नाम दे दिया यहाँ पे टेस्टिंग ऐप, जो मेरी सर्विस का नाम है। इसकी टाइप क्या रहेगी? स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप कितने भी इसके अंदर आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया। जब भी आप कोई भी सर्विस बनाते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वो एक टेम्पलेट बना के देता है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो, उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो। ये सारे इसको ऑप्शंस देता है। ठीक है, इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी कोडिंग करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी लोकल वेरिएबल्स बनाते हो, ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हो। आई होप आप ये जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको हाइलाइट दे देती हूँ। लोकल वेरिएबल जैसे कि आप फंक्शन के विद इन फंक्शन आप बनाते हो, और उनका जो स्कोप होता है वो विद इन द फंक्शन ही होता है। अगर आप उसको आउटसाइड एक्सेस करोगे, विद आउटसाइड ऑफ द फंक्शन उसको एक्सेस करोगे, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? आपने उसको फाइल के टॉप पे आपने डिफाइन कर दिया, और आपको पूरी फाइल के अंदर आपको कहीं पे भी उसको एक्सेस करना है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे भी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। आपने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं है, आपने क्या किया वेरिएबल्स के अंदर, आपने कोई भी इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किया। मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे कि मेरे को कुछ भी डिफाइन करना है, एड्रेस का प्रीफिक्स, ठीक है, और इसको मेरे को अपने पूरे होल टेम्पलेट के अंदर यूज करना है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी ग्लोबली कि मेरा एड्रेस प्रीफिक्स ये रहेगा, मेरा कुछ भी मतलब नेम ये रहेगा, या कोई भी ग्लोबल सेटिंग्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ, और इसको मैं अपने होल टेम्पलेट में यूज कर सकती हूँ। ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। पैरामीटर्स का आप एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे, जैसे कि एडमिन का यूजर नेम, उसका टाइप क्या रहेगा? उस यूजर नेम का स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? एडमिन। आप उसके अंदर कुछ भी ऑप्शनल मेटा डेटा, मतलब ये ऑप्शनल है, और इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर? मैंडेटरी फील्ड्स, टाइप और उसका डिफॉल्ट वैल्यू। आप उसको मोड डिफाइन करते हो मेटा डेटा के थ्रू कि किस लिए यूज होता है।
इसी तरह से आप इसका अगली कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो एडमिन पासवर्ड, जिसके अंदर उसका टाइप, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या मेटा डेटा रहेगा, मतलब ये ऑप्शनल है। इसी तरह से आप इसके पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर सकते हो। वेरिएबल्स आपको समझ आ गए होंगे। स्कीमा जो आपका टेम्पलेट की लोकेशन होती है, उसके अंदर आपकी वर्जनिंग भी होती है, जिससे आपको पता चल जाता है। कंटेंट वर्जन जो आप डिफाइन करना चाहते हो कि इस टेम्पलेट का अभी क्या वर्जन चल रहा है, जैसे कि 1.0.0 चल रहा है, तो आप उसको वैसे डिफाइन कर सकते हो। मतलब इट्स अप टू यू, आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो अपनी प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से। ठीक है। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इन सब का यूज़ कौन करता है? पैरामीटर्स का, वेरिएबल्स का, इन स्कीमा वगैरह का, ये सब यूज़ होता है आपका रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है। ये एक रेस्ट एपीआई स्ट्रक्चर होता है ये भी। ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी सर्विसेज आपको डिप्लॉय करनी है, ठीक है, उनकी ऑर्डरिंग मेंटेन करना, फिर उन सर्विसेज की सारी कॉन्फ़िगरेशंस, वो सारी इसके अंदर होती है। मतलब जो कोर पार्ट होता है, जो भी सर्विस आपको डिप्लॉय करनी है, जैसे मैंने ऐप सर्विस बना ली और मेरे को ऐप सर्विस डिप्लॉय करनी है, उस ऐप सर्विसेज की क्या नेम रहेगा, क्या लोकेशन रहेगी, किस रीजन में ये जाने वाला है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीजें जो जो हम अभी हम देखेंगे। जब हम ऐप सर्विस बनाएंगे तो हमें कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। और आप ये इसके अंदर ये एरे टाइप का होता है, तो आप इसके अंदर कितनी भी सर्विसेज को ऐड कर सकते हो। मतलब एट द टाइम आप एक डिप्लॉयमेंट के साथ आप कई सारे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो आप इस टेम्पलेट के साथ, है ना। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट नाम से ही पता चल रहा है, जो भी आप उसको एट द एंड डिस्प्ले कराना चाहते हो, जब भी आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो भी एज इन रिजल्ट में देखना चाहते हो, तो आप एज इन उसको आउटपुट में डाल सकते हो। मतलब ये ऑप्शनल है, क्योंकि हर केस में आप कुछ आउटपुट नहीं देखना चाहते हो। जैसे कि हम कोई भी कोडिंग भी लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, तो हम कई बार वॉइड लिखते हैं, क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, बस वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, रिजल्ट मेरे को नहीं देखना है। तो सेम इसी तरह से आउटपुट भी एक टाइप से ऑप्शनल होता है। मेरे को अगर कुछ डिस्प्ले कराना है तो मैं उसमें आउटपुट डाल सकती हूँ, वरना नहीं। तो सेम इसके अंदर भी वो किस टाइप का रहेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी डिस्प्ले करने के लिए, तो वो उसी तरह से आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा जो हमने ऐप सर्विस की हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारा इसका टेम्पलेट है। ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो? ऐड टू लाइब्रेरी। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे पोर्टल के अंदर, तो आप दो चीज देखोगे, एक टेम्पलेट्स और एक टेम्पलेट्स पैक्स। ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स पैक होते हैं, यही एआरएम टेम्पलेट है। मतलब इनके लिए स्पेसिफिकली इन्होंने एक सर्विस बना रखी है, टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स पैक्स। टेम्पलेट्स क्या है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम टेम्पलेट्स ही यूज करते थे, मतलब एज एन ऑफिशियली एआरएम टेम्पलेट को इन्होंने नाम दे रखा था टेम्पलेट्स। तो आप इन टेम्पलेट्स के अंदर जाओ, नॉर्मली अगर मैं क्लिक करूं, और आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप खुद का कस्टम बनाना चाहते हो, मतलब नहीं किसी ऐप सर्विस के थ्रू, किसी रिसोर्स ग्रुप के थ्रू नहीं बनाना चाहते हो, आप अपना खुद का बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अपना टेम्पलेट आप बना सकते हो अपने हिसाब से। मतलब अगर आप प्रो हो बहुत ज्यादा एआरएम टेम्पलेट के अंदर, और इजिली आप इसको उस हिसाब से खुद से जनरेट कर सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है। इसी तरह से आपका टेम्पलेट्स पैक भी होता है, ये इसका डैशबोर्ड है। इसी तरह से आपका टेम्पलेट्स पैक भी होता है, बिल्कुल सिमिलर है टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट्स पैक्स। अब डिफरेंस क्या है? बस इतना डिफरेंस है कि टेम्पलेट्स आपका मतलब ये लोग इसको बंद करने जा रहे हैं, और इसका जो न्यू वर्जन है वो टेम्पलेट्स पैक है। मतलब 2025 तक ये लोग बंद कर देंगे टेम्पलेट्स पैक। तो अगर आप कोई भी नई सर्विस बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने भी लिखा हुआ है, टेम्पलेट विल बी रिटायर्ड आफ्टर मार्च 2025। So we recommended converting your existing templates to templates pack to make it easier and share the links of the template. Okay. तो मतलब ये ओल्ड वर्जन है और न्यू वर्जन में एज ए टेम्पलेट्स पैक आया है। मतलब 2000 मार्च 2025 के बाद ये लोग कंप्लीटली इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस इसके अंदर होते रहते हैं, अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। और सिंपली जितना काम इससे होता था उससे भी सेम ही होता है। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम टेस्टिंग ऐप में चलते हैं, ऑलरेडी हमने दूसरे टैब में खुली हुई है। तो अगर हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, मैं आपको डाउनलोडेड वर्जन दिखा दूंगी ना, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको ऐड टू लाइब्रेरी भी कर सकते हो। मतलब कि आप इसको, अगर मैं यहाँ से ऐड टू लाइब्रेरी करती हूँ,
तो क्या करेगा, आपकी टेम्पलेट्स पैक में जाके ये सेव हो जाएगा। कैसे सेव होगा, आपको कुछ डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी इसके लिए, आपका क्या टेम्पलेट का नाम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं दे देती हूँ एज्योर डेमो टेम्पलेट, और हर कोई भी सर्विस है, कोई भी रिसोर्स है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन तो एसोसिएटेड होता ही है। तो अभी हम फ्री ट्रायल पे हैं, तो हमने यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया। रिसोर्स ग्रुप मैंने आपको बताया था की रोल प्ले करता है। अगर आपको रिसोर्स ग्रुप तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट नहीं कर रहे तो आपको यहाँ से क्रिएट नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ से क्रिएट दूसरा कर सकते हो। लोकेशन आप देख सकते हो, ये भी एक मैंडेटरी है। तो आप यहाँ से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो अपने रीजन के हिसाब से, जहाँ पे भी आपके ट्रैफिक ज़्यादा आता है, आपको वहाँ पे अपने कस्टमर्स को सर्व करना है, तो आप उसके हिसाब से अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ईस्ट यूएस होती है। उसका आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। वर्जनिंग इसकी मैंडेटरी फील्ड है, मतलब इस टेम्पलेट का क्या वर्जन है। तो अभी हम V1 दे देते हैं इसका नाम, वर्जन 1। कुछ आपको नोट्स डालने हैं तो आप यहाँ पे नोट्स डाल सकते हो। आपको टेम्पलेट को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, टैग्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, मतलब ये गुड टू हैव है, ऑप्शनल है। रिव्यू एंड क्रिएट, वैलिडेशन पास्ड, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेव हो गया है हमारा टेम्पलेट, सेविंग ऑफ टेम्पलेट्स पैक सक्सीड। अब हम चलते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो टेम्पलेट्स पैक में हमारा ये टेम्पलेट बन चुका है। मैं दोबारा से जाती हूँ, टेम्पलेट्स पैक में चलती हूँ। ये मेरा पुराना टेम्पलेट है जो मैंने बनाया हुआ था। अब मैं इस वाले टेम्पलेट में चलती हूँ, एज़्योर डेमो टेम्पलेट्स पैक। आप ये देख सकते हो, ये टेम्पलेट्स पैक का डैशबोर्ड है। आप चाहो तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब जो यहाँ से ऑप्शन था ऐप सर्विस टेस्टिंग ऐप एक्सपोर्ट टेम्पलेट, ठीक है। एक्सपोर्ट टेम्पलेट, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से उसको इंपोर्ट कर लोगे, आपके वो लोकली आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप इंपोर्ट करके आप उसको यहाँ से भी वैसे भी जनरेट कर सकते हो, ऑप्शन आता है, ठीक है। आप खुद का भी एक टेम्पलेट बना सकते हो, कस्टम अगर आपको बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हो। और ये इसका डैशबोर्ड है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो इसमें 3 ऑप्शन 4 ऑप्शंस आते हैं। आपको उसको व्यू करना है, एडिट करना है, या डिलीट करना है, या डिप्लॉय करना है। तो ये सब आप एक्टिविटीज़ इसके साथ कर सकते हो। अगर हम इसको व्यू करें, व्यू करोगे तो आपके पास ये जो सारी लेफ्ट साइड में होती हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। सेम आपको ये जो सारा आपका लेआउट है वो आपको हर सर्विस में ऐसा ही मिलेगा। लेफ्ट में आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, यहाँ पे आपकी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है डिटेल्ड में, ठीक है। और जो भी आपको एक्टिविटी करनी है आप उसके हिसाब से इसके अंदर कर सकते हो। तो ओवरव्यू में आप देख सकते हो किस रिसोर्स ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, किस लोकेशन के साथ, क्या सब्सक्रिप्शन आईडी है इसकी, क्या सब्सक्रिप्शन है इसका, क्या इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आप उसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन आपने ऐड नहीं किया, किस टाइम ये क्रिएट हुआ था, मॉडिफिकेशन टाइम, जेएसएन व्यू, आप इसका जेएसएन व्यू इसको व्यू कर सकते हो कि क्या टेम्पलेट का व्यू है इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको रिसोर्स आईडी मिल जाएगी, एपीआई का वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। मेन टेम्पलेट में आप टेम्पलेट को व्यू कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो जेएसएन व्यू है वो आपका टेम्पलेट का है। आपको अगर जो भी आपने जो टेम्पलेट बनाया है वो एज इन जेएसएन फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका वो टेम्पलेट है जो आप यूज करने वाले हो डिप्लॉय के लिए। एक्सेस कंट्रोल ये वाला पार्ट हम किसी भी अभी सर्विस में नहीं देखेंगे, इसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा जो हम आरबीएसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम एक्सेस करते हैं चीज़ों को, तो हम तभी इसको ध्यान में देंगे, ठीक है। अभी इसको हम जस्ट इग्नोर कर देते हैं। टेक्स्ट के लिए कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है तो हम इसको सेपरेटली लेके चलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है आरबीएसी, ठीक है। टेक्स्ट के लिए अगर आपने टेक्स्ट उस टाइम पे क्रिएशन टाइम में आपने नहीं किए हैं तो आप उस टाइम अब आप इसको ऐड कर सकते हो, मतलब गुड टू हैव है, ऑप्शनल है। वर्जन्स आप इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो इसी टेम्पलेट के, आप चाहो तो। जैसे कि ये V1 है, ठीक है, हमने जो क्रिएशन टाइम पे जनरेट किया था। आप सेम टेम्पलेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू।
आप अपनी प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से इसको जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसको भी एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मतलब आपको एडिट करना हो तो, या डिलीट करना हो, या जो भी आपको करना हो। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इसके साथ आप प्ले कर सकते हो। आप टैग्स को देखना चाहते हो, सिस्टम डेटा नेम वगैरह, आप इसके साथ आप यहाँ पे इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को देख सकते हो। लॉक्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये भी एज एन एक्सेसिबिलिटी का पार्ट होता है। आप नहीं चाहते हो कि कोई और यूजर आपके टेम्पलेट को जाए और इसको एडिट करे या डिलीट करे, तो आप इसके हिसाब से इसके अंदर लॉक्स लगा सकते हो कि कोई भी अगर विजिटर आ रहा है, आपने उसको एक्सेस दिया हुआ है, तो वो सिर्फ उसको रीड कर सके, उसको टेम्पलेट को डिलीट ना कर सके। आप एज एन टीम काम कर रहे हो तो उसको डिलीट ना कर सके। इस तरह से आप इसके अंदर रीड ऑनली या डिलीट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये सेम इसके अंदर भी फीचर है। जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें आप देखोगे कि हर सर्विस के आगे कहीं ना कहीं ऐसे प्रीव्यू या कुछ लिखा होगा। जब जहाँ पे प्रीव्यू लिखा होता है, मतलब कि वो सर्विसेज नई आने वाली है, उसके अंदर वो फीचर नया, सर्विसेज नहीं, वो फीचर नया आने वाला है। तो आप उसको बस देख सकते हो, मतलब एज एन डेवलपमेंट के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए, मतलब स्टेजिंग इन्वायरमेंट तक के लिए आप उसको कर सकते हो। बट ये अभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए स्टेबल नहीं है। तो आप बस उसको टेस्टिंग तक यूज करो या फिर एक्सप्लोर करने के लिए यूज करो। प्रोडक्शन तक के लिए अभी उसको एक्सप्लोर नहीं करो जब तक उस पर प्रीव्यू दिख रहा है, क्योंकि वो अभी तक प्रीव्यू वर्जन आया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये लोग ऑटोमेशन ऐड करने वाले हैं, मतलब टेस्टर्स इसके अंदर प्ले कर सकते हैं अपना रोल, और अपने खुद टास्क बना सकते हैं, कोई भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं वर्जन्स के अंदर। वर्जन के अंदर अभी हमने ये V1 बना रखा था, अभी हम इसके अंदर चलते हैं। सपोज हम एडिट करते हैं, तो एडिट के अंदर आपके पास वही सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप इसके अंदर कुछ भी अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इस पर नॉर्मली क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑप्शंस आते हैं, एडिट, डिप्लॉय, डिलीट, रिफ्रेश, और ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब मैं इसको डिप्लॉय करना चाहती हूँ, इस टेम्पलेट के थ्रू एक अपनी ऐप सर्विस बनाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अब जाके अपनी ऐप सर्विस में इसको, फिलहाल मैं आपको डेमो के लिए इसको मैं क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया है हमारा। ठीक है, ये डिलीट हो गया है हमारा। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास ऐप सर्विस में कोई सर्विस नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं इस आर्म टेम्पलेट के थ्रू अपनी एक सर्विस बना लूँ, एक ऐप सर्विस बना लूँ। तो मैं क्या करूँगी, डिप्लॉय कर दूंगी इसको। तो ये एज एन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे फिर से कि इसके अंदर क्या सब्सक्रिप्शन है, क्या रिसोर्स ग्रुप है, किस में, मतलब वेरीफाई आप कर सकते हो, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो। रिव्यू एंड क्रिएट, ये फिर से वैलिडेशन चेक करेगा। मैंने बताया था कि डिप्लॉयमेंट टाइम पे भी इसके अंदर इनबिल्ट वैलिडेशन होते हैं। ठीक है, आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करना, इसने डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी ऐप सर्विसेज में, और अगर हम, अब आप देख सकते हो ऐप सर्विसेज में टेस्टिंग ऐप बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इस टेम्पलेट्स पैक में चलते हैं। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं इस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितना ये इजीली मेंटेनेबल है। अब मैं चलती हूँ इसके वर्जन पे, V1 में। अब सपोज मेरे को एक सर्विस और बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एडिट पे क्लिक करूँगी, एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगी, और मुझे, मैं नाम दे देती हूँ, जैसे कि मेरे को दूसरी सर्विस एज इट इज सेम बनानी है। मैं बस यहाँ पे इसके पैरामीटर में जो कॉन्फ़िगरेशन में नाम है, मैं बस उसको नाम चेंज कर दूंगी टेस्टिंग ऐप 1। ठीक है, या कुछ भी जो भी मेरे को नाम चाहिए मैं इसके हिसाब से, और बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को चाहिए वो सेम एज इट इज चाहिए। ये जो भी मुझे चेंजेस करना है वो मैं इस टेम्पलेट में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नाम चेंज कर रही हूँ, इसको सेव करती हूँ, सेव चेंजेस। ठीक है, चाहूँ तो मैं इस टेम्पलेट में चेंज ना करने के अलावा मैं इसका एक दूसरा वर्जन बना लेती हूँ और उसके अंदर कर देती हूँ। ठीक है, बट अभी मैंने इसी में चेंज किया, और अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं।
टेस्टिंग ऐप 1 आ गया यहाँ पे नाम, क्योंकि टेम्पलेट में हमने वही चेंज किया है। रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। ये सारे वैलिडेशन चेक करेगा फिर से कि कुछ भी इसमें एरर है या नहीं है। अब हम क्रिएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट हो गया है हमारा। अगर हम रिसोर्स ग्रुप पे चलें, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। देख सकते हो आप कितना इजी है। मतलब अगर आपको 10 सर्विसेज सेम बनानी है या कुछ भी छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ भी, कितनी इजीली आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए बनानी है, कितने इजीली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आर्म टेम्पलेट के बारे में था। आप इसके बारे में और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे जब हम अपनी ऐप सर्विस बनाएंगे। इसको अभी हमने क्या किया, जीयूआई पोर्टल से किया है। एक बारी हम क्या कर लेते हैं, एक बारी इसको हम अपने क्लाउड शेल से ही बना लेते हैं। मतलब सेम CLI के थ्रू, पावर शेल के थ्रू एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तब के लिए मैं क्या कर देती हूँ, उसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके डेमो में। हमने अभी पोर्टल GUI के थ्रू देखा, अब हम क्लाउड शेल से देखते हैं CLI और पावर शेल के थ्रू हम कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका क्लाउड शेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से करते हैं। पहले हम CLI के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या कमांड होती है, वाला हमारा ये रिसोर्स ग्रुप है, इसकी कमांड्स हम फिर से समझ लेते हैं। एजी तो इसका प्रीफिक्स होता ही है, जो भी हम CLI कमांड यूज कर रहे हैं। क्या इसके अंदर हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट को हम क्रिएट करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप का नाम, क्या रिसोर्स ग्रुप का नाम रहेगा, हमारे रिसोर्स ग्रुप का नाम ऐप सर्विस RG है। अगर हम चले यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में चलते हैं, तो हमारे पास रिसोर्स ग्रुप का क्या नाम है, ऐप सर्विस RG। और ये टेम्पलेट स्पेक मतलब टेम्पलेट स्पेक का जो पाथ है वो हम यहाँ पे दे देंगे। पाथ इन द सेंस, पाथ का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ चलते हैं टेम्पलेट स्पेक्स के अंदर, इसको सेलेक्ट करते हैं अपने एज़्योर डेमो टेम्पलेट स्पेक को। इसके हम वर्जन पे चलते हैं, V1 पे चलते हैं। ठीक है, इसके JSON व्यू पे चलता है। तो अब यहाँ पे देखोगे ये इसका पाथ है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम यूज़ करेंगे। अभी नहीं करते हैं, अभी हम पहले इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं कि हम फास्ट कर पाए इसको। ठीक है, यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप को जो हमने कॉपी किया है, रिसोर्स इसके पाथ को, टेम्पलेट स्पेक के पाथ को, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। अब इससे क्या होना चाहिए, इससे हमारी एक ऐप सर्विस क्रिएट हो जानी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, जैसे ये कंप्लीट होगा, हमारी एक ऐप सर्विस क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये क्रिएट हो गया है, ये पूरी डिटेल दे दी है। एक बार हम ऐप सर्विस में चलते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो, हाँ, टेस्टिंग ऐप 1 क्रिएट कर लिया, क्योंकि लास्ट टेम्पलेट में जो हमने नाम दिया था इसका, टेस्टिंग ऐप 1 दिया था, इसने इसको क्रिएट कर लिया। अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे, अगर मेरे को रिसोर्स आईडी वहाँ से जो उसका टेम्पलेट टैग का पाथ है, मुझे अगर पोर्टल पे जाके वैसे फाइंड आउट नहीं करना है और यहाँ से फाइंड आउट करना है कमांड के थ्रू, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से मैं कमांड लिखती हूँ। यहाँ पे क्या है, AZTS शो, TS मतलब टेम्पलेट स्पेक, शो मतलब उसकी सारी डिटेल्स। ऐप किस टेम्पलेट स्पेक की बात कर रहे हैं, ऐप V4 मतलब अगर हम इसकी बात करें, एज़्योर डेम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इस रिसोर्स ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड है, ये ऐप सर्विस के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, ऐप सर्विस _RG। आप यहाँ से इसको एंटर करो। देखो
आपके पास ये सारी डिटेल्स आ गई कि इस टेम्पलेट का आपके पास जेएसएन आ गया। आईडी में आपको यहाँ पे जो अभी आपका टेम्पलेट स्पैक का पाथ है, ठीक है, जिसके साथ वो एसोसिएटेड है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब अगर आपको ये कमांड है, ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं, तो अगर आपको यहाँ पे जाके ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, आपको वर्जन में जाके फिर वहाँ से जेएसएन में जाके वहाँ से आपको रिसोर्स आईडी निकालनी है, आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप सिंपली कमांड लिख के इसकी डिटेल्स से भी जाके आप सिंपली इसकी आईडी निकाल सकते हो, उसका टेम्पलेट का पाथ निकाल सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं पावरशेल कमांड के थ्रू। ये पावरशेल कमांड होती है। हम फिर से वही एक्टिविटी करते हैं, इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम टेम्पलेट में चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि फिर से ये टेस्टिंग ऐप 1 बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेट उसको मिल जाएगा। तो इसलिए हम इस एक्टिविटी में गड़बड़ ना हो, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया है हमारा। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ से पावर शेल्स में स्विच कर लेते हैं। ये सारे आप काम लोकली भी कर सकते हो। लोकली मतलब और भी इजी होता है सारा काम, मतलब आप क्लाउड शेल से भी कर सकते हो, अपने लोकल से भी कर सकते हो। लोकल से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और भी। ये कमांड्स आपको समझ में आनी चाहिए। न्यू मतलब कि हम एक नया डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। ठीक है, किसके साथ करने वाले हैं? टेम्पलेट स्पेक के साथ करने वाले हैं। रिसोर्स ग्रुप की आईडी वही सेम जो हमने वहाँ पे आईडी डाली थी वैसे हम डालेंगे। किस रिसोर्स ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड है? ऐप सर्विस आरजी के साथ एसोसिएटेड है। हम क्या करेंगे, फिर से हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से जाके जेएसएन व्यू में, कॉपी, यहाँ पे जाके हम इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम एंटर करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये भी हमारी फिर से ऐप सर्विस बना देगा। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट वेज देखे हैं कि कैसे कैसे हम अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट हो गया है हमारा। ऐप सर्विस में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्विस बन गई है, टेस्टिंग ऐप 1। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं बाय डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इधर हम पोर्टल जीयूआई से करते हैं डायरेक्टली, क्लाउड शेल के साथ कर सकते हैं। क्लाउड शेल पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं पावर शेल और बैश, दैट इज सीएलआई का ऑप्शन होता है। और हम सीएलआई लोकली अगर हमारे को क्रिएट करना हो तो लोकली भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। पावर शेल के थ्रू करना हो तो पावर शेल के भी थ्रू कर सकते हैं। आपको अगर इसकी ज़्यादा और भी कमांड्स के बारे में एक्सप्लोर करना है तो ये मैंने 2 लिंक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप यहाँ पे जाके इसको और भी इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं, एआरएम टेम्पलेट्स के बारे में। इसकी और भी कमांड्स वगैरह हैं, सारी इसके अंदर यहाँ पे मेंशन है। ये सीएलआई के लिए था और ये पावर शेल के लिए है। मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने इसमें कवर कर लिया है। ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आप इसको और भी एक्सप्लोर करोगे अपने पास से तो उसको ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपनी फर्स्ट सर्विस से रिलेटेड, दैट इज ऐप सर्विस। अब हम ऐप सर्विस के बारे में अच्छे से जानेंगे। ऐप सर्विस होता क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्यों उसको रियली हम इसको यूज़ कर रहे हैं हमारे पास। तो क्योंकि डायरेक्टली हम पहले कैसे करते थे, हमने एक अपनी होस्टिंग प्लान खरीदते थे, होस्टिंग में हम वहाँ पे जाके अपने डिप्लॉय करते थे, इधर वो गोडैडी हो या कहीं पे भी। इसी तरह से एजियो ने क्या किया है, अपनी एक ऐप सर्विस को इन्होंने एज इन लॉन्च किया है, जहाँ पे जाके आप अपनी कोई भी ऐप सर्विस बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ और वहाँ पे आप इसको डिप्लॉय कर दो। ठीक है, आप क्विकली इसको बिल्ड करो और डिप्लॉय करो। अगर आपको उसके इंस्टेंसेस बढ़ाने हैं, उसको आपको स्केल करना है, आपके बहुत लार्ज बिजनेस आपका लार्ज लेवल पे है, आपको और भी ज़्यादा इंस्टेंसेस की ज़रूरत है, तो आप उसको ईजिली स्केल कर सकते हो। ठीक है, ये किस किस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? डॉट नेट में अवेलेबल। अगर आपको उसका सिक्योर वर्जन चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए डॉट नेट का, तो माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिकली डॉट नेट के लिए है।
बाकी ये सपोर्ट और भी लैंग्वेजेस को करता है, जैसे कि जावा, पाइथन, पीएचपी, रूबी। तो आप इन लैंग्वेजेस में भी आप अपनी ऐप सर्विस, अगर आपकी एप्लीकेशन इन लैंग्वेजेस में है तो आप इनको डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग ऐप सर्विसेज। ये आपकी विंडोज, लाइनक्स के लिए अवेलेबल है। ये इतना ज़्यादा हाईली अवेलेबल है कि आपकी जितनी भी आपकी मतलब बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है एप्लीकेशन पे, तो एज इन 60 बिलियन रिक्वेस्ट पर डे ये हैंडल करता है एट ए टाइम। तो आप समझ सकते हो कि कितना ये एफिशिएंट है, कितना एक्यूरेट है ना। बाकी इसके अंदर इसका जो सिक्योरिटी पैचेस हैं बहुत अच्छा है, इसका स्केलिंग बहुत अच्छी है, इसमें बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसको ईजिली आप इसको बना सकते हो। ठीक है, आपका बहुत ही ईजिली ये CI/CD पे आप इसको इसके साथ डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। कोई भी डाउन टाइम नहीं आता, डाउन टाइम इन द सेंस कि अगर आप कोई भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आपकी जब भी बिल्ड चल रही है तो बिल्ड इतनी फास्ट होती है इस प्रोसेस के दौरान कि कोई भी जो डाउन टाइम आता है मतलब बहुत ज़्यादा इसका कम है। ये गारंटी करता है पूरा 99.95% बेस्ड ऑन प्लान। लेकिन अगर आप अच्छा प्लान लेते हैं उसके हिसाब से, प्लान पे भी डिपेंड करता है, बट लेकिन अगर आप अच्छा प्लान ले रहे हो, प्राइसिंग टीयर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा प्लान ले रहे हो तो ये 99.95% गारंटी देता है कि कोई भी डाउन टाइम नहीं होगा। तो अगर आपकी हैवी लोड पड़ रहा है एप्लीकेशन पे तो आपके जो भी रिक्वेस्ट होंगी, आपके कस्टमर्स होंगे, वो लॉस नहीं होंगे। ये बहुत सारे रीजन्स में अवेलेबल है। ठीक है, इसके डिफरेंट प्राइसिंग टीयर्स हैं, वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये इसके डिफरेंट प्राइसिंग टीयर्स हैं, इसके हम लिंक में चलते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन ये जो प्राइसिंग टियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी ऐप सर्विस बना रहे हैं एज एन बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है ये। तो इसके लिए डिफरेंट प्लान्स हैं। आप नीचे जाओगे, यहाँ पे लिनक्स के लिए अलग हैं, विंडोज़ के लिए अलग हैं। आप इसको डिफरेंट रीजन के साथ फिल्टर आउट कर सकते हो, जैसे कि अभी ये सेंट्रल यूएस के साथ है, किस करेंसी के साथ आप इसको लेना चाहते हो, आप कितना मतलब किस हिसाब से पे करना चाहते हो, आर्ली पे करना चाहते हो, मंथली पे करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम पहले अभी विंडोज़ के प्लान देखें तो इसके डिफरेंट प्लान है, जैसे कि फ्री वर्जन है, इसका फ्री प्लान है, शेयर्ड प्लान है, बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड प्लान है, प्रीमियम और आइसोलेटेड। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं, टीयर्स हैं, जिनको हम टीयर्स भी कहते हैं। तो फ्री क्या है, मतलब फ्री हर किसी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, शेयर्ड क्या है, शेयर्ड अगर प्लान यूज करते हो तो बेसिकली अगर आपको सिर्फ डेव या टेस्ट इन्वायरमेंट पे काम करना है, ठीक है, नॉर्मली, तो आप शेयर्ड प्लान के साथ इसके साथ जा सकते हो। बेसिक प्लान के साथ मतलब डेडिकेटली आप काम करते हो, थोड़ा सा आपको अनलिमिटेड चीजें मिल जाती हैं इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट ये सेम से ही है शेयर्ड प्लान के साथ। स्टैंडर्ड अगर प्लान के साथ जाते मतलब जितना आप अप जाते रहोगे उतनी आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। स्टैंडर्ड प्लान के साथ ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपके ये शेयर्ड और बेसिक प्लान आपके टेस्टिंग और डेव इन्वायरमेंट के लिए थे, आप इनके साथ अगर काम करना चाहते हो तो आप इनको यूज कर सकते हो, बट ये नॉट प्रेफरेबल है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अपनी ऐप सर्विस को डिप्लॉय करना चाहते हो तो ये आपके ये वाले प्लान है, स्टैंडर्ड प्लान है। अगर आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो, या आपको बहुत ही हाई परफॉर्मेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आइसोलेशन चाहिए, तो आप आइसोलेटेड, मतलब ये इसका लास्ट सबसे प्रीमियम से भी अप प्लान है, आइसोलेटेड। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए एज इन सर्टिफिकेशन के लिए और एज इन नॉलेज के लिए भी, कि फ्री प्लान के अंदर आपको कितनी वेब्स मिलती हैं, कितनी आप वेब्स बना सकते हो। आप 10 ऐप वेब्स बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, या मोबाइल ऐप्स बना सकते हो। शेयर्ड प्लान के लिए आप शेयर्ड प्लान के साथ आप 100 वेब ऐप्स बना सकते हो। ठीक है, बेसिक प्लान के साथ आप कितनी भी ऐप्स बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। स्टैंडर्ड प्लान के साथ भी सेम अनलिमिटेड, और जितना मतलब आप हाई जाते चले जाओगे उसके साथ आप अनलिमिटेड एप्स बना सकते हो। कितना आपको डिस्क स्पेस मिलता है इसमें, आपको इसमें भी 1 GB मिलता है, 1 GB, 10 GB, 50 GB, 250 GB, 1 TB। मैक्सिमम इंस्टेंसेस, मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जैसे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है,
उसमें आपकी कोई सपोज प्रोडक्ट सर्विस है, ठीक है, उस प्रोडक्ट सर्विस को बहुत ज़्यादा कस्टमर्स एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि एट द टाइम ऑफ कोई भी सेल आती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो वहाँ पे आपके कस्टमर्स का लोड बढ़ जाता है प्रोडक्ट्स को व्यू करने के लिए, उनको कार्ट में ऐड करने के लिए। तो आपका उस लोड टाइम में क्या करते हो, आप इंस्टेंसेस को आप इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। हम स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसमें हम फीचर पढ़ लेते हैं। इसके अंदर कोई स्केलिंग का फीचर नहीं मिलता। फ्री और शेयर्ड प्लान के साथ आप कुछ भी स्केल नहीं कर सकते हो। इसके साथ बेसिक के साथ आप मैक्सिमम 3 कर सकते हो, स्टैंडर्ड के साथ 10 कर सकते हो, 10 इंस्टेंसेस बना सकते हो, इसके साथ 30 और इसके साथ 100। कस्टम डोमेन भी हम पढ़ेंगे, ये इसको सपोर्ट करता है। ऑटो स्केलिंग इसमें सपोर्ट नहीं करता है बेसिक तक, और स्टैंडर्ड से आपका ऑटो स्केलिंग, मतलब जो आप मैनुअली इंस्टेंसेस बना रहे थे आप, अगर आप रूल सेट कर दोगे तो आप ऑटो स्केल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये सारे इसकी और भी कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, एंड पॉइंट्स आपको कैसे मिलते हैं, तो ये आप इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। ये इसके प्लान्स हैं, मतलब अगर आप फ्री प्लान यूज़ करें तो फ्री है ये कंप्लीट। शेयर्ड के साथ आपको इतना पर आवर आपको इतना पड़ता है, $0.013, और बेसिक प्लान के साथ आपको इतना पड़ता है। तो ये सारे इसके प्लान्स हैं। अगर आपको उसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप उसकी डिटेलिंग पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। बट इतना तो ये आना ही चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके डेमो को हम अब समझ लेते हैं कैसे हम ऐप सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय से इसको रियल हम यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ऐप सर्विस को बनाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे, इसको बंद कर लेते हैं फिलहाल, और ऐप सर्विसेज में चलते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यस टाइप करते हैं। अब हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जाएंगे, यहाँ से भी आप नॉर्मली इसको यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे ऐप सर्विस, तो आपका ये आ जाएगा। फर्स्ट सर्विस ही आपकी ऐप सर्विस है, और अब हम इस पर क्लिक करते हैं। ये इसका डैशबोर्ड व्यू है, जितनी भी आपकी सर्विसेज बनी होंगी आपकी हर यहाँ पे दिख रही होंगी। आप जिनको उसको मैनेज कर सकते हो, रिफ्रेश, एक्सपोर्ट करना है, या कोई भी क्वेरी लिखनी है अपने हिसाब से, उनको स्टार्ट, रिस्टार्ट या स्टॉप करना है या डिलीट करना है, तो आप यहाँ से नॉर्मली कर सकते हो। हमें अब नहीं क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में आपको और भी जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे इसके पास डिफरेंट टैब्स हैं, बेसिक, डिप्लॉयमेंट्स, नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है। इसका एक क्विक डिस्कशन यहाँ पे अवेलेबल है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ फीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं होंगे, डिसेबल्ड होंगे, बिकॉज क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, अपने बहुत लो वर्जन यूज कर रहे हैं इसके कारण, ठीक है। तो बेसिक टैब के अंदर क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन हमारा फ्री वर्जन है, तो हम यहाँ से फ्री वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप हम एग्जिस्टिंग ही यूज करते हैं ना, आप नया भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो। आपको अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। डेटाबेस के लिए हम सेपरेट सेशन रखेंगे, इसमें नहीं करेंगे। मतलब ऐप सर्विस बहुत बड़ा है, हम इसको चंक्स में लेके चलेंगे, और जब हम दूसरी सर्विसेज एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो हम साथ के साथ इसको भी थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करके पढ़ेंगे, तो आपको इजीली समझ आएगा। अभी हम सारी चीजें मिक्सअप कर देंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक है। जो ऐप सर्विस का नेम होता है आपका वर्ल्ड वाइड यूनिक होना चाहिए। इसको कैसे समझ सकते हैं, आप कोई भी आप गोडेडी पे जाते हो होस्टिंग खरीदने, तो आपका जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक होना चाहिए ना। मतलब अगर सेम किसी और की वेबसाइट है, वो किसी और की एप्लीकेशन रनिंग है, तो आपको कैसे मिल जाएगा, तो वो आपका यूनिक होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी अंडरस्कोर, ये स्पेशल कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करता है। आप मतलब नंबर्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम कोई भी इसके अंदर नेम दे देते हैं, एजियो सर्विस ऐप, ठीक है। ये चेक कर रहा है वैलिडेशन की ये और अवेलेबल तो नहीं है, तो यहाँ पे ये वैलिडेशन आप देख सकते हो, वैलिडेशन चेक हो रहे हैं। रन आप देख सकते हो, आपको जो आप बनाओगे, आप 3 तरीके से आप कर सकते हो। कोड, आप कोई कोड है आपके पास तो आप कोड के थ्रू कर सकते हो।
डॉकर कंटेनर, कंटेनर मीन्स आपने इमेज बनाई हुई है और आप कंटेनर के थ्रू इसको अपनी ऐप को पब्लिश करना चाहते हो, या फिर कोई भी स्टैटिक वेब ऐप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी मतलब कोई भी कोडिंग नहीं है, आप कस्टमाइज आप करना चाहते हो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वेबसाइट के साथ, तो आप एज इन वेबसाइट बिल्डर, तो आप स्टैटिक वेब ऐप सेलेक्ट करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप जाके अपनी वेबसाइट नॉर्मली बना सकते हो। ठीक है, अब ये हमें क्या बोल रहा है, ऐप सर्विस ऐप इज नॉट अवेलेबल, तो हम क्या करते हैं, इस पर न्यू लगा देते हैं, ये तो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये अवेलेबल है। रन टाइम स्टैक, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ये डॉटनेट में आपके पास डॉटनेट 7 सिक्योर वर्जन है, एलटीएस लॉन्ग टर्म वर्जन अवेलेबल, एलटीएस। आप एएसपी डॉटनेट में अगर आपकी ऐप है, ठीक है, गो के अंदर वर्जन है, जावा के अंदर वर्जन है, नोड, पीएचपी, पाइथन, रूबी, ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपने अगर अपनी वेबसाइट या डॉकर इमेज किसी भी वर्जन में बनाई हुई है, किसी भी रन टाइम स्टैक में बनाई हुई है, तो आप इसको पब्लिश कर सकते हो एज्योर पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन, जैसे अभी हम डॉटनेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ले लेते हैं। ठीक है, लोकेशन हम इसके अंदर वही सेम, हर किसी भी रिसोर्स के अंदर एक लोकेशन होती है कि किस रीजन में आप इस एप्लीकेशन को डालना चाहते हो। ठीक है, अपने ऐप सर्विस को डालना चाहते हो, तो सपोज हम अभी ईस्ट यूएससी सेलेक्ट कर लेते हैं जो डिफॉल्ट होता है। प्राइसिंग प्लान, दैट इज ऐप सर्विस प्लान, तो किसी भी रिसोर्स, किसी भी ऐप सर्विस के साथ एक प्लान आपके साथ होना ही चाहिए। मतलब आप अगर, जैसे कि हमने बताया कि कोई भी आप सर्विस बनाओगे, कोई भी आप रिसोर्स बनाओगे, तो उसके साथ रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। तो ऐप सर्विस के साथ आपके साथ रिसोर्स ग्रुप तो होना ही चाहिए, के साथ आपके पास ऐप सर्विस प्लान भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ऐप सर्विस प्लान है, इसमें ये इसके अंदर बना हुआ है एएसपी ऐप सर्विस आरजी, ये इसके अंदर एक बना हुआ है। अगर आपको एक नया बनाना है तो आप नया क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू कर सकते हो। क्रिएट न्यू करोगे तो आप यहाँ पे नाम देना अपना और वो बन जाएगा। ठीक है, और प्राइसिंग प्लान इसका हमने फ्री F1 सेलेक्ट किया हुआ है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अंदर जोन रिडंडेंसी अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जैसे कि आप इसको किस अकाउंट के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, गिटहब के साथ, मतलब डिफॉल्ट होता है इसके अंदर गिटहब के साथ। आप डायरेक्टली एजियोर की आप यूज करना चाहते हो तो आप इसके हिसाब से यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। ठीक है, नेटवर्किंग, आप इसको कैसा एक्सेस देना चाहते हो, पब्लिकली आपको एक्सेस देना चाहते हो, मतलब कोई भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, या फिर प्राइवेट कि आप प्राइवेटली इसको बनाना चाहते हो कि कोई ही जिसको आप एक्सेस देना चाहते हो वही सिर्फ उसको एक्सेस कर पाए, तो ये बाय डिफॉल्ट ये पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, ऑन है ये। ठीक है, इस तरह से नेटवर्क इंजेक्शंस होते हैं, मतलब ये एज ए सिक्योरिटी का पार्ट है कि आप इसको किस तरह से आप यूज करते हो। बट ये भी जो फीचर्स हैं, आप बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम V2, दैट इज आइसोलेशन, उन्हीं के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन इनसाइट्स, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हो, उसके इनसाइट्स को जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है एप्लीकेशन में, कितने कस्टमर्स आपके विजिट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन के इनसाइट्स को अगर आपको जानना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं या फिर इसको ऑन ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैग्स, ये भी सब कॉमन ही है, मतलब हर किसी के अंदर होता है, आप अपने टैग्स ऐड कर सकते हो। रिव्यू एंड ग्रेड, ठीक है, ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देगा, आप यहाँ पे उसको रिव्यू कर सकते हो जो भी आपने अभी तक फिल किया है पुराने सारे टैब्स के अंदर। यहाँ पे आप ऑप्शंस देखोगे, क्रिएट, प्रीवियस, नेक्स्ट, और डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन, जो अभी हमने ARM टेम्पलेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो ही है ये, मतलब आपने कोई ऐप सर्विस बनाई तो यहाँ से भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, ठीक है, इसमें क्या टेम्पलेट था, क्या पैरामीटर्स आपने यूज करी, एज एन आपको स्क्रिप्ट चाहिए पावर शेल या CLI, तो वो भी आपको ये बना के दे देगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो, आप यहाँ से भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो। अगर मैं इसको डाउनलोड करती हूँ तो ये इस तरह से फॉर्म में आता है, इस टेम्पलेट की फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेम्पलेट फाइल है, टेम्पलेट फाइल है जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, इस ये वाला, और पैरामीटर फाइल है जो कि JSON फाइल है, इसके अंदर आपकी ये सारी डिटेल्स रहेंगी जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। ठीक है,
ऐड टू लाइब्रेरी मतलब जैसे ही आप ऐड टू लाइब्रेरी करोगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ARM टेम्पलेट को ऐड करने के लिए एक्सपोर्ट के थ्रू, आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का वो ऑप्शन आ जाएगा, या डायरेक्टली डिप्लॉय करना है तो वो भी डिप्लॉय का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी हम नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। अब हम इसको क्रिएट करते हैं, अपनी एक ऐप सर्विस को बनाते हैं। ठीक है, ये आपका डिप्लॉयमेंट हो गया है। अब हम इसके डायरेक्टली रिसोर्स पे चल सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में चलते हैं, ऐप सर्विस में चलते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी ऐप सर्विस बन गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आपका एज्योर सर्विस ऐप न्यू यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो गई है। यहाँ पे सेम आपके पास यहाँ पे डिटेल्स दिख रही हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद सेम लेआउट है। यहाँ पे आपकी लेफ्ट में आपकी कॉन्फ़िगरेशंस है, यहाँ पे आपका और भी एक्टिविटीज जो भी आप एक्शन आइटम्स के साथ करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू में किस रिसोर्स ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड है, एप्लीकेशन अभी रनिंग है, इसका स्टेटस रनिंग दिखा रहा है, किस लोकेशन के साथ है। आपको उसकी अगर लोकेशन मूव करनी है, किसी और लोकेशन के साथ मूव करनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली मूव पे क्लिक करोगे, तो मूव पे क्लिक करके आप दूसरी लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप उस ऐप सर्विस में चले जाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको मूव करना है, आपको दूसरे किसी और सब्सक्रिप्शन में जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। टैग्स आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। एप्लीकेशन का URL आपका ये है, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको आप अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है, आपको यहाँ से आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो योर वेब इज रनिंग, जो इसका डिफॉल्ट लेआउट है। ठीक है, किस ऐप सर्विस प्लान के साथ ये एसोसिएटेड है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके साथ यूज कर रहे हो, हेल्थ चेक्स आप इसके हेल्थ चेक्स ऐड कर सकते हो। हेल्थ चेक्स के लिए आप मेरी .NET कोर की वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, आपको अगर आपको हेल्थ चेक्स के बारे में जानना है तो। ठीक है, वही सेम सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये आपका सारी और भी डिटेल्स हैं, आप किस इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हमने इसके अंदर यूज किया है, ये सारी आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका JSON व्यू देखना चाहते हो जो हमने ऐप सर्विस बनाई है, तो आप इसकी JSON पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। इसका आप पाथ चेक करना चाहते हो तो ये इसका पाथ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ऐप सर्विस पे हम अपनी वेबसाइट है उसको डिप्लॉय करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डेमो वेबसाइट बनाते हैं। हम अपना कोई भी एक आईडी खोल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी राइडर है तो मैं राइडर खोल लेती हूँ। राइडर के अंदर एक हम नया सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं यहाँ से ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर वेब एप्लीकेशन 2 मेरा .NET 7 मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो ऐप बनाई है, जो मैंने ऐप सर्विस बनाई है, मैंने .NET 7 के लिए बनाई है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से इसको यूज़ करना। मैं इसको क्रिएट करती हूँ। ठीक है, ये मेरा एक डमी प्रोजेक्ट बन गया है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको नॉर्मली अगर रन करूँगी तो क्या होगा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे HTTP में चलती हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा बिल्ड हो गया है। अब मैं इसको एक बार ही रन कर लेती हूँ कि इसका क्या आउटपुट दिखता है जब भी हम इसको वेबसाइट को रन करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट है हेलो वर्ल्ड हमारे को यहाँ पे दिख रहा है जब भी हम इसको लोकली रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे एज्योर एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से आप विजुअल स्टूडियो में जाएगा तो विजुअल स्टूडियो में भी आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप एज्योर एक्सप्लोरर में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्री ट्रायल वर्जन, मैंने क्योंकि लॉग इन किया हुआ है। आप यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हो। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आप कोई भी वर्जन करोगे, उसके अंदर उस डिफरेंट आईडी के अंदर डिफरेंट लेआउट होगा, तो आप उस हिसाब से उसको साइन इन कर सकते हो। तो अभी मैं साइन इन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। जब आप साइन इन करोगे आपके पास एक विंडो आएगी माइक्रोसॉफ्ट की, आप वहाँ पे अपने एज़्योर अकाउंट के आप अपने यूजर नेम पासवर्ड डालना, तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाओगे। विजुअल स्टूडियो में आपको अगर एज़्योर यूज़ करना है तो आपको एज़्योर का टेम्पलेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप विजुअल स्टूडियो में जाना, मॉडिफाई करना और वहाँ पे जाके आप उसको इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, विजुअल स्टूडियो के लिए। अभी फिलहाल हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ऐप सर्विस मेरे को यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे ये सारी कनेक्टेड हो चुकी है, मतलब फ्री ट्रायल वर्जन के साथ मेरी कनेक्टेड है। तो एप्लीकेशन 2 पे इसको पब्लिश करती हूँ। इसको मैं यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है एज़्योर का। ठीक है, मैं इसको एज़्योर पे क्लिक करती हूँ। एज़्योर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है
कि मैं इसका क्या नेम देती हूँ। फिलहाल मैं अभी इसका यही नेम रखती हूँ। मेरे को इसको एग्जिस्टिंग ऐप के साथ यूज करना है जो मेरी सर्वर पे बनी हुई है, या फिर मेरे को एक नई ऐप बनानी है। तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। ये अभी इसको रिफ्रेश कर रहा है, तो जितनी भी आपकी ऐप्स बनी होंगी वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगी। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है तो हमारे को यहाँ पे एक दिख रही है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ अपनी वाली को, इसको मैं अप्लाई करती हूँ, इसको रन कर देती हूँ। तो ये क्या कर देगा, पब्लिश कर देगा। वेट कर, ठीक है, ये पब्लिश हो गया है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिप्लॉय सक्सीड। ठीक है, अब मैं जाऊंगी, यहाँ पे इसने यूआरएल भी दे दिया, एज्योर पब्लिश कंप्लीटेड। अब मैं अगर यूआरएल पे क्लिक करती हूँ, ये वही यूआरएल है। यूआरएल में आप देखोगे आपकी सर्विस का नाम है .azurewebsite.net, मतलब ये एज्योर की वेबसाइट है, तो azurewebsite.net, और ये सर्विस का नाम जो आपने नाम दिया था। ठीक है, और आपकी ऐप साइट अप की पब्लिश हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी इसको रिफ्रेश करें नॉर्मली और अपने यूआरएल पे जाके देखें तो देखो पब्लिश हो गई। तो सेम प्रोसेस के साथ आप यहाँ से इसको डिप्लॉय कर सकते हो, कोई भी आप चेंजेस करो, उसको डिप्लॉय करो, आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये डिप्लॉयमेंट हो गया। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, कोई भी आपको अगर डाउट आ रहा है, इसको आप प्रैक्टिस करो अपने एंड पे, आप ऐप सर्विस बनाओ और अपने एंड पे प्रैक्टिस करो, इसको डिप्लॉय करो, इसके साथ प्ले करो और मुझे बताओ कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐप सर्विस कमांड्स। ठीक है, अब इसके साथ हम कैसे प्ले करते हैं, ये तो हमने अभी जो ऐप सर्विस बनाई थी ये हमने पोर्टल के थ्रू बनाई थी। ठीक है, अगर मुझे इसे पोर्टल के थ्रू नहीं बनानी है, मुझे कमांड लाइन के थ्रू बनानी है, मैं क्लाउड शेल ही अगेन यूज करने वाली हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से पहले CLI यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से कमांड कॉपी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि रिसोर्स ग्रुप तो हर सर्विस के लिए एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, कोई भी आप सर्विस बना रहे हो। लेकिन ऐप सर्विस के लिए एक ऐप सर्विस प्लान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट दैट आप एक कोई भी आप ऐप सर्विस या वेब ऐप नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो एजी वेब ऐप, एजी मतलब जो इसका डिफॉल्ट प्रीफिक्स है, वेब ऐप, आप वेब ऐप क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट मतलब एक्शन जो आप क्रिएट करना चाहते हो, -G मतलब कि आपने यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया अपना, या फिर आप शॉर्ट में नाम यूज नहीं करना चाहते हो तो आप रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यूज किया है। -P माइनस, या फिर आप हाइफन बोलते हो, -P मतलब आप जो भी इसका प्लान है, तो आप यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान भी यूज कर सकते हो टर्म, या फिर -P भी आप यूज कर सकते हो, जो भी आपका प्लान है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, -N मतलब कि आप यहाँ पे अपनी जो भी आप सर्विस बनाना चाहते हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी हमारे पास रिसोर्स ग्रुप तो बना हुआ है, अभी हम एक ऐप सर्विस प्लान बना लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप तो हमारे पास ऑलरेडी है, ऐप सर्विस _RG, तो हम अब क्या कर लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं, ऐप सर्विस प्लान बना लेते हैं पहले। तो सेम एजी ऐप सर्विस प्लान क्रिएट, ग्रुप का नाम हमारा ऐप सर्विस _RG, और क्या हमारा ऐप सर्विस का नाम रहेगा वो हमने मेंशन कर दिया, माई प्लान। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, हमारा प्लान क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपनी वेब ऐप बनाते हैं। यहाँ चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लान जो बनाया था, प्लान का नाम माई प्लान था, तो हमने यहाँ पे माई प्लान लिख दिया है। एजी वेब ऐप मतलब एजी जो प्रीफिक्स है, वेब ऐप मतलब हम वेब ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ग्रुप का नाम हमने दे दिया है, प्लान का नाम हमने दे दिया, और किस वेबसाइट को हम बनाना चाहते हैं, मतलब वेबसाइट का नाम हमने दे दिया है माई यूनिक ऐप नेम स्टार, तो हमने उसको बना लिया है। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, हमारी ऐप सर्विस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो बन गया। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये किस रिसोर्स ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, स्टेटस इसका रनिंग है, इसके साथ किस प्लान, हमने माई प्लान बनाया था तो किस प्लान के साथ एसोसिएटेड है। बाय डिफॉल्ट जो प्लान, अगर हम प्लान मेंशन नहीं करते हैं प्लान बनाते टाइम ऐप सर्विस प्लान, तो बाय डिफॉल्ट ये बेसिक प्लान बनाता है। विंडोज किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई है। ठीक है, तो ये सारी हमने जो भी की है एक्टिविटी इसके साथ की है।
CLI कमांड के साथ। अब हम क्या करते हैं, मुझे अगर गेट करना है, गेट के लिए क्या कमांड होती है कि मेरी कितनी ऐप सर्विसेज अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर, तो मैं इस कमांड के साथ गेट कर सकती हूँ। एजी वेब ऐप लिस्ट, मुझे लिस्ट आउट करना है किस इस रिसोर्स ग्रुप के साथ, तो मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए। तो ये जेएसएन स्ट्रक्चर में मेरे को यहाँ पे 2 दिखेंगी। हमें गेट करना आ गया कि अगर हमें गेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो ऐप है वो अभी रनिंग है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इसको हम ब्राउज करते हैं, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन रनिंग है। अब मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को स्टॉप करना है। तो एक तरीका आपके पास है, आप यहाँ से जाके सिंपली इसको स्टॉप कर दो, आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कमांड के साथ करना है तो कमांड के लिए ये वाली कमांड होती है, इसमें CLI कमांड पे अगर हम जाएं तो एजी वेब ऐप स्टॉप, मुझे इसको स्टॉप करना है, तो हमने स्टॉप कर दिया। मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या था, ठीक है, किस ऐप को मेरे को स्टॉप करना है, तो मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या था, माई यूनिक ऐप नेम स्टार, वो नाम है यहाँ पे, किस रिसोर्स ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एंटर करती हूँ, तो क्या करेगा ये, यहाँ से इसको स्टॉप कर देगा। ये स्टॉप हो गई। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ, देखो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ रहा है, ये स्टार्ट का बटन आ रहा है क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन स्टॉप हो चुकी है, देखो, ठीक है। अब मुझे इसे फिर से स्टार्ट करना है, तो क्या करूंगी, सिंपल, जो स्टॉप था यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसे फिर से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे चलूंगी और यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया है, इसको रिफ्रेश करूंगी, देखो अब यहाँ पे फिर से स्टॉप का बटन आने लग गया, मतलब आपकी ऐप सर्विस स्टार्ट हो गई। अब मैं फिर से यहाँ पे ब्राउज करती हूँ उसको, ऐप को अपनी, देखो ये चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स को डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए क्या कमांड होती है, तो यहाँ पे ये कमांड गलत लिखी हुई है। अभी हम यहाँ पे यूआरएल पे चलते हैं, आपको यहाँ पे सारी कमांड्स मिल जाएंगी, ये आपकी ऐप सर्विस की कमांड्स है। अगर आपको और भी कमांड्स एक्सप्लोर करनी है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। ये आपकी CLI की कमांड्स हैं, वेब ऐप से रिलेटेड। तो ये बहुत सारी कमांड्स हैं, तो हम सब तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं ना, तो आप जाना देखना अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से आप कोई भी आपको एक्शन करना है तो आप देख सकते हो। जैसे कि अभी हमें डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए क्या कमांड होती है, एजी वेब ऐप डिलीट, ठीक है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। मेरे रिसोर्स ग्रुप का क्या नाम है, ऐप सर्विस RG, तो मैं इसको ऐसे इसको एडिट कर लेती हूँ। मेरी वेब ऐप का नाम क्या है, माई यूनिक वेब ऐप स्टार, ठीक है। एंटर कर लेते हैं। अब क्या होना चाहिए, हमारी ये ऐप सर्विस डिलीट हो जानी चाहिए। अब हमारे को यहाँ पे 2 दिखनी चाहिए सिर्फ, जब ये प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगता है इसको रिफ्लेक्ट करने में, ठीक है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे कि आपकी ऐप सर्विस डिलीट हो गई है। तो ये आपकी CLI कमांड थी, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देती हूँ। कि हमने कैसे CLI के थ्रू हमने अपनी ऐप सर्विस बनाई। अब हम देख लेते हैं पावर शेल के थ्रू भी हम सेम कैसे ऐप सर्विस के साथ प्ले कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पे अपना क्लाउड शेल ओपन करते हैं। ये हमारा क्लाउड शेल कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे हम पावर शेल मोड में हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया, सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी ऐप सर्विस बनाने के लिए, जैसे कि एक ग्रुप रिसोर्स, जो ग्रुप नेम होता है वो एक की होता है किसी भी सर्विस को बनाने के लिए, किसी भी रिसोर्स को बनाने के लिए। इसी तरह से ऐप सर्विस बनाने के लिए आपका ऐप सर्विस प्लान, मतलब वो किस प्लान के साथ एसोसिएटेड है, तो वो आपका होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे और अपना एक
रिसोर्स ग्रुप तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक ऐप सर्विस प्लान बनाते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं सपोज कॉन्टोसो ASP11। ठीक है, और रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है हमारा, ऐप सर्विस RG, जो हमारा ऑलरेडी एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप के साथ हम एसोसिएट करने जा रहे हैं। और न्यू AG ऐप सर्विस प्लान, न्यू हम एक नया एक सर्विस प्लान हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टोसो ASP11। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है, हम लोकेशन दे देते हैं सपोज ईस्ट US, क्योंकि लोकेशन मैंडेटरी होता है किस लोकेशन में आप अपने रिसोर्स को डालना चाहते हो, अपने जो भी आप प्लान यूज करना चाहते हो जो भी। तो ये आपका कॉन्टोसो ASP11 आपका ऐप सर्विस प्लान क्रिएट हो गया है। अब ठीक है, यहाँ पे कमांड लिखते हैं, अपना हम प्लान ले लेते हैं। प्लान जो हमारा था कॉन्टोसो ASP11 है। यहाँ पे हमने वेब ऐप, हम नई वेब ऐप बनाने वाले हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है हमारा, ऐप सर्विस RG। और हम अपनी साइट का नाम बनाने वाले हैं कॉन्टोसो साइट फ्लैक्स। सपोज इसको हम 1 कर देते हैं, मे बी वो पुराना पड़ा हो। और उसकी लोकेशन हम डिफरेंट भी रख सकते हैं या फिर सेम लोकेशन पे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 दे देते हैं इसको, एंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब हमारी ऐप सर्विस पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी एक है। ठीक है, ये हमारा बन गया है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, ये क्रिएट हो गया है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देख सकते हो कॉन्टोसो साइट फ्लैग्स ये हमारा बन गया है, इसका स्टेटस रनिंग है। और ये किस प्लान के साथ एसोसिएटेड है, क्या इसका सब्सक्रिप्शन है, इसके साथ आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो आप यहाँ से क्लिक करके उस पर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसकी पावर शेल की और कमांड्स की बात करें, अगर मुझे लिस्ट आउट करना है कि मेरे पास कितनी ऐप सर्विसेज अवेलेबल है इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं अगर नाम देती हूँ कि इस पर्टिकुलर अगर मैं इसको हटा देती हूँ नेम को, तो मेरे पास 2 सर्विसेज यहाँ पे मेरे को मेंशन हो जाएंगी। बट अगर मैंने नेम के साथ इसको इसको मैं फ़िल्टर आउट कर रही हूँ कि मुझे इस साइट की डिटेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एंटर कर दूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास जेएसएन के अंदर एक रिजल्ट आ जाएगा। जेएसएन के अंदर मतलब CLI के अंदर आता है, इसके अंदर हमारा टैबुलर फॉर्म में आता है। मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि मेरे पास ये साइट पड़ी हुई है, रनिंग स्टेटस है, इस लोकेशन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अगर मुझे इसको स्टॉप करना है इस रनिंग एप्लीकेशन को, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं सिंपल स्टॉप कमांड यूज करूंगी। इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं और उसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो अभी जो उसका स्टेटस रनिंग दिखा रहा है वो उसका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो स्टॉप्ड आ गया। अब मैं अगर इसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, स्टार्ट कमांड यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ पे 1 एंटर। अब ये फिर से यहाँ पे क्या इसका स्टेटस हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा जैसे ये कंप्लीट। इसका स्टेटस अब रनिंग है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो क्या किया, इसको स्टार्ट किया, उसको स्टॉप करके देखा हमने। अब हम क्या करते हैं, इस कमांड से हम इसको रिमूव करते हैं। अगर हमारे को डिलीट करना हो तो रिमूव एजी वेब ऐप रिसोर्स ग्रुप नेम, और ये हमारा रिसोर्स ग्रुप का नाम है और ये हमारा जिस वेब ऐप को हम डिलीट करना चाहते हैं वो। ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ से ठीक है, ये रिमूव हो गया है। इसी तरह से ये मतलब एक कॉमन कमांड्स हैं। अगर आपको और भी कमांड्स को एक्सप्लोर करना है तो ये एक लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको विजिट कर सकते हो और इसके साथ प्ले कर सकते हो। ये सारी बहुत सारी कमांड्स हैं जो भी आप इसमें एक्टिविटी करना चाहते हो। ठीक है, यूजिंग पावर शेल। ऐप सर्विस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। अब हमारे को अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के बारे में जानना है, ये नॉट ओनली
AZ204 सर्टिफिकेशन के लिए ये एक एज एन इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बारी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के में चलते हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं और ऐप सर्विस ऐप न्यू के अंदर चलते हैं, जो हमारी सर्विस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये इसका लेफ्ट पैनल है, ये इसका सेंटर पैनल है। जितना भी लेफ्ट पैनल है या फिर सेंटर पैनल है, आपको डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखेंगी कि ये किस रिसोर्स ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। इसकी यूआरएल आपको दिख जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट इसका डोमेन जो बनता है, जो आप बनाते हो नाम देके, किस ऐप सर्विस प्लान के साथ एसोसिएटेड है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हेल्थ चेक्स के साथ। हेल्थ चेक्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप मेरी .NET कोर की वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और ये लोकेशन, किस लोकेशन के साथ आप उसको मूव करना चाहते हो, तो ये सारी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं करेंगे, हम डिफरेंट सेशंस के अंदर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि एक्टिविटी लॉग, आपने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की हुई हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ अभी कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपने स्टार्ट स्टॉप कुछ नहीं किया होगा, एक नया होगा ये अकाउंट, नया ये ऐप सर्विस प्लान होगा, ऐप सर्विस होगी। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल ये RBAC का पार्ट है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे इसके लिए। टैग्स वगैरह हम बाद में देख लेंगे। डिप्लॉयमेंट स्लॉट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन इनसाइट्स, सब ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, जो हम उसको सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, लॉगिंग वगैरह सब। अभी हम चलते हैं इसके अंदर, जो मेन हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐप सर्विस की कॉन्फ़िगरेशंस। तो अभी ये लोड हो रहा है। मेनली इसकी 4 कॉन्फ़िगरेशंस होती है, मेन इसके 4 टैब्स होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन इनसाइट्स, एक होता है आपका जनरल सेटिंग्स, एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स, एक होता है आपका पाथ मैपिंग। एप्लीकेशन सेटिंग्स क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी लोकली आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप कोई भी, जैसे सपोज़ आप वेब ऐप बना रहे हो, तो उसके अंदर एक वेब कॉन्फ़िग रहेगी या फिर ऐप सेटिंग्स रहेंगी। कनेक्शन स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग रहेंगी, या कोई भी आपके सीक्रेट्स रहेंगे, ठीक है? जो आप उसके अंदर कीज़ वगैरह रहेंगी, जो आप अपनी वेब कॉन्फ़िग के अंदर डालते हो, यूज़र नेम, पासवर्ड्स वगैरह रहेंगे। तो वो आप एप्लीकेशन सेटिंग्स में डाल सकते हो। तो जब भी वेब ऐप आपकी ऐप सर्विस या वेब ऐप आपकी रन होगी, डिप्लॉय होगी एट रन टाइम, तो वो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस को उठा लेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये टैब खुल गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग्स है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी नई कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हो और यहाँ पे इसको डाल सकते हो। तो वो अपनी वो कनेक्शन स्ट्रिंग को ओवरराइट कर लेगा जब भी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी या रन होगी। ठीक है, आपने ये ऐप सेटिंग्स डाल सकते हो। ये कुछ डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई हैं, डिफ़ॉल्ट जैसे कि ऐप इनसाइट डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई हैं, ऐप इनसाइट्स इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इसके अंदर आप इस पे क्लिक करके इसकी वैल्यू देख सकते हो। आप इसको एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, जो भी आपने ऐप सर्विस बनाई थी, तो उसके साथ डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन इनसाइट क्रिएट हुआ था, मतलब आपको ट्रैक करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो उसके साथ एक एसोसिएटेड की है, जिसको आप, अगर आप खुद का अपना एक सेपरेट बना रहे हो, तो आप उसके साथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी और भी सेटिंग्स हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं। इसी तरह से आप अपनी खुद की भी एक नई बना सकते हो। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जनरल सेटिंग्स आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ AZ204 एग्ज़ाम के लिए नहीं, प्रैक्टिकली अपने इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह के लिए भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्टैक मैंने बताया कि आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो वो किसी भी स्टैक में हो सकती है, .NET में, नोड में, पाइथन, PHP, जावा। तो आप अपना टेक स्टैक, मतलब इन फ्यूचर अगर आपका टेक स्टैक चेंज होता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज़ आपने स्टार्टिंग में .NET में बनाई थी अपनी एप्लीकेशन, अब नोड में बन गई है, तो उसके हिसाब से आप अपना टेक स्टैक चेंज कर सकते हो। आप उसका वर्ज़न सेलेक्ट कर सकते हो, अगर वर्ज़निंग चेंज होती है तो। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके प्लान पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये प्लान है आपका, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको 32 बिट मिलता है प्लेटफ़ॉर्म। अगर आपको 64 बिट चाहिए, तो आपको कम से कम बेसिक प्लान पे तो जाना ही पड़ेगा 64 बिट लेने के लिए। ठीक है, पाइपलाइंस वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंटीग्रेटेड या क्लासिक। FTP स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो भी आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि आप लोकल से आप अपने सर्वर पे पब्लिश करते हो, तो आप किसी प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे ना, किसी टूल का यूज़ करोगे। ठीक है,
फाइलज़िला टाइप, फाइलज़िला से अगर आप करना चाहते हो तो आप एफटीपी वहाँ से यूज़ करते हो, ठीक है? या फिर आप सारे अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑल अलाउड कर सकते हो, या डिसेबल, मतलब कहीं से भी कुछ भी पब्लिश ना हो तो आप डिसेबल कर सकते हो। एचटीटीपी वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको वर्जन सेलेक्ट करना है। वेब सॉकेट्स, अगर आपको वेब सॉकेट्स का आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज ऑन मतलब क्या होता है कि आपने आपकी वेबसाइट है, आपने क्रिएट कर दी, उसको लाइव कर दिया, तो क्या होता है कि अगर उस पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, उस पे कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई भी यूज़र नहीं आ रहा है, तो क्या होता है 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स आपकी जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वो आइडियल हो जाती है, मतलब इनएक्टिव हो जाती है, अगर उस पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है? तो फिर आफ्टर 20 मिनट, सपोज़ 20 मिनट के अंदर कोई भी नहीं आया तो मेरी साइट स्टॉप हो गई, और सपोज़ नेक्स्ट 5 मिनट, मतलब 20 मिनट पूरे होने के 5 मिनट बाद फिर एक नया यूज़र आ रहा है, तो उसको फिर से रीस्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आपके शायद कस्टमर लॉस हो जाएँ। तो उस लॉस को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको ऑलवेज़ ऑन को आप इसकी सेटिंग में जाके इसको ऑन कर सकते हो, बट इसके लिए भी कंडीशन है, आपके पास कम से कम बेसिक प्लान होना चाहिए, ठीक है? इसको ऑन कर सकते हो तो उससे जो आपके कस्टमर लॉस होने का चांसेस है वो बच जाएगा। एआर एफिनिटी क्या होता है? ये एक कुकी बेस्ड फीचर है, ठीक है? ये कुकी होता है बेसिकली। तो आप ये आपकी स्टेटफुल एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्पेक्ट करते हो और उसके एप्लीकेशन टैब में जाते हो, तो उसके अंदर आपको ये एज़ इन कुकी में दिख जाएगा। सपोज़ आपने अमेज़न की साइट पे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम आप यूज़र हो, आपने रिक्वेस्ट करी, तो आपकी कुकी के अंदर ये एक एआर इन्फिनिटी कुकी बना देगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको रिक्वेस्ट बैक करोगे, तो वो आपकी कुकी में से यूज़ करेगा। तो इसलिए तो क्या होता है इसके अंदर, वो सेम इंस्टेंस बार-बार यूज़ होता है अगर आपकी मल्टी इंस्टेंस एप्लीकेशन है। सपोज़ आपने अपनी सर्विस के बहुत सारे इंस्टेंस बना रखे हैं। आपकी सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस है सपोज़, और उसके आपने 2-3 इंस्टेंस बना रखे हैं, और क्या हो रहा है, बार-बार कभी एक इंस्टेंस पे जा रहा है, कभी दूसरे इंस्टेंस पे जा रही है रिक्वेस्ट। आप चाहते हो कि मेरे एक ही इंस्टेंस पे जाए, जब वो पूरी तरह से फुली हो जाए, पूरा कंप्लीटली फुल हो जाए, तो फिर उसके बाद वो दूसरे इंस्टेंस पे जाए। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एआर एफिनिटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एचटीटीपीएस ओनली मतलब कि आप चाहते हो कि मेरा सारा जितना भी ट्रैफ़िक है वो एक सिक्योर्ड रहे, तो आप अपने ट्रैफ़िक को एक सिक्योर्ड लेयर पे ट्रांसफ़र कर सकते हो एचटीटीपीएस पे इंस्टेड ऑफ एचटीटीपी। आप उसको ऑन कर सकते हो। उसके हिसाब से आप उसको ट्रांसक्रिप्ट को आप सिक्योर कर सकते हो, उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हो उसके डिफरेंट वर्ज़न्स का यूज़ करके। बाय डिफ़ॉल्ट 1.2 होता है। डिबगिंग क्या होता है? रिमोट डिबगिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। रिमोट डिबगिंग अगर आप सपोज़ लोकली इसको डिबग नहीं करना चाहते हो, आप सर्वर पे ही यहाँ पे उसको डिबग करना चाहते हो, छोटी-मोटी जो भी एरर्स आ रही हैं, और एट द स्पॉट आप लाइव देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो। जैसे ही लेकिन आप उसको ऑन करोगे, इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ऑफ होती है। अगर आप उसको ऑन कर दोगे और अगर आपके पास कोई भी लॉग्स नहीं है, आपने नहीं देखा है, तो वो आफ्टर 48 आवर्स ऑटोमैटिकली वो ऑफ हो जाएगा। ये इसके इनबिल्ट कुछ फीचर्स हैं, ठीक है? सर्टिफ़िकेट क्या होता है कि अगर जैसे कि कोई भी आपने देखा होगा एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अंदर उसको अगर रन करना हो तो आपको सर्टिफ़िकेट की रिक्वायरमेंट होती है। सर्टिफ़िकेट क्लाइंट साइड से मिलते हैं, तो उसको आपको अगर ऐड करना है, आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से सर्टिफ़िकेट डिपेंडेंट है, तो आप यहाँ से अपने सर्टिफ़िकेट्स ऐड कर सकते हो, वरना उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? ये था जनरल सेटिंग्स के बारे में। अगर आपको किसी भी सेटिंग के अंदर डाउट है, ये आपको सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? एक सेपरेट वीडियो में। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? थर्ड सेटिंग होती है, जो लास्ट की 2 सेटिंग्स है, एक ऑप्शनल है, मतलब गुड टू हैव है, आप चाहो तो उसके अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हो, वरना एज़ सच कोई मैंडेटरी नहीं है। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब भी आपकी साइट लोड होती है, ठीक है? एप्लीकेशन आपकी जब लोड होती है, तो आपके कुछ डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स लोड होते हैं, ठीक है? आप चाहो तो अपना भी एक नया कोई डॉक्यूमेंट अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, उसको रिमूव करना चाहो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं पाथ मैपिंग पे। पाथ मैपिंग में क्या होता है कि आप सपोज़ आप कोई डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैटिक
फाइल्स का जो पाथ होता है वो क्या होता है, www रूट होता है। उसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्या होती है, www रूट होती है। अगर आप चाहते हो उसको चेंज करना चाहते हो उस डायरेक्टरी को, आप चाहते हो कि मैं नहीं यूज़ करना चाहता www रूट, मैं कोई और डायरेक्टरी यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इसको एडिट करके अपनी नई डायरेक्टरी बना सकते हो, या उसको रिमूव करके कुछ भी नई बना सकते हो, न्यू वर्चुअल एप्लीकेशन या डायरेक्टरी बना सकते हो, किसी और चीज़ के लिए भी। फिर उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। न्यू हैंडलर मैपिंग मतलब अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन आपका कोई अलग स्क्रिप्ट प्रोसेसर यूज़ कर रही है या एक्सटेंशन यूज़ कर रही है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो, नए हैंडलर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये स्टोरेज वाला माउंट स्टोरेज हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जब हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे एज़्योर फाइल्स और ब्लॉब स्टोरेज के बारे में, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अभी इसको इग्नोर कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। मेन इसके अंदर जो टैब्स हैं, एप्लीकेशन इनसाइट्स और जनरल सेटिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सारी सेटिंग्स को अच्छे से आप देख लेना, ठीक है? कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही था। इस लेक्चर में हमने मेनली फ़ोकस किया अपने ARR टेम्पलेट्स पे, और ऐप सर्विस को हमने थोड़ा-सा इनिशियलाइज़ किया कि इसकी मेन चीज़ें हमने देखी, कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम CLI कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, पावरशेल हम यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड शेल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ये सब हमने देखा। छोटी-सी बोनस टिप है मेरे पास, जैसे कि अगर आप कोई भी ऐप सर्विस बनाते हो या कोई भी आप रिसोर्सेज़ बनाते हो, आप फ्री टियर यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो क्रेडिट्स हैं, फ्री क्रेडिट्स हैं, वो नहीं ख़त्म हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपने सर्विस बनाई, आपका काम ख़त्म हो गया, तो आप उसको स्टॉप कर दो या फिर उसको रिमूव कर दो। तो उसके जो आपके अननेसेसरी चार्जेस हैं, वो नहीं कटेंगे, और अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, तो आपके वो चार्जेस कटते रहेंगे। ठीक है? तो आप इसको एज़ इन प्रैक्टिस बना लो, जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए, तो उसे आप स्टॉप या डिलीट कर दो। ओके? लेक्चर 2 असाइनमेंट। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 का असाइनमेंट कर लिया होगा। आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, तभी आपको ये समझ आएगा। लेक्चर 2 का असाइनमेंट, इसके अंदर आप क्या करो, एक अपने आप से खुद से एक ARM टेम्पलेट वगैरह बनाओ, उसको एक्सप्लोर करो, उसके साथ प्ले करो, उसके CLI कमांड्स के साथ, पावरशेल कमांड के साथ डाउनलोड करो, उसको इंपोर्ट करो, ये सब सारी एक्टिविटीज़ आप इसके साथ करो। ऐसी सेम ऐप सर्विस आप बनाओ, उसको डिप्लॉय करो, ठीक है? लोकली अपने विजुअल स्टूडियो के साथ या राइडर के साथ या किसी भी टूल के साथ, किसी भी आईडी के साथ आप इसको करो। CLI कमांड्स के साथ आप उसको एक्सप्लोर करो, पावरशेल के साथ आप एक्सप्लोर करो। प्राइसिंग एरिया जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे डिफरेंट टाइप के प्राइसिंग टियर्स होते हैं, फ्री, बेसिक, स्टैंडर्ड, ठीक है, शेयर्ड, प्रीमियम, आइसोलेटेड। तो आप उनके क्विक नोट बना के आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, आप अपने पास रख सकते हो उसे। ठीक है? अगर आपको ये सारा समझ आया तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट, आपने अगर सारा ये प्रैक्टिकली डन कर लिया तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट कमेंट्स में भेज सकते हो, ठीक है? और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके, कोई भी किसी चीज़ में भी आपको डाउट हो रहा है या एरर आपको लग रही है कि मैं फेस कर रहा हूँ कोई भी, तो आप उसके अंदर मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके? एक बारी हाइलाइट्स देख लेते हैं कि जो भी हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। लेक्चर 3 नेक्स्ट वीक आएगा। आप मुझे कंसिस्टेंसी दिखाओ तो मैं जल्दी-जल्दी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। रेस्ट मैं उसको 1 वीक में करूँगी। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐप सर्विसेज को हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे, बट वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास अभी मेनली हमारा क्या बच रहा है, ऐप सर्विसेज डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स बच रहे हैं, कस्टम डोमेन बच रहा है, ठीक है? इसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। ऐप सर्विसेज स्केल आउट, स्केल इन के बारे में हम जानेंगे। ऐप सर्विसेज अप एंड डाउन के साथ हम प्ले करेंगे। रूल सेट्स हम बनाएंगे, उसकी केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और बाकी सब कॉमन है। और एट द एंड जब ये हमारा ऐप सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एक क्विज सेटअप करेंगे, ठीक है? एक क्विज सेटअप करेंगे और जो भी उसके अंदर विनर होगा उसके लिए एक सरप्राइज होगा। ओके? सो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी फीडबैक है, आपको ये स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है, या कोई भी आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ। आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी इसमें मेंशन होगी, या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो। ओके? सो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।